एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो आदमी रहते थे। रमेश बहुत मेहनती आदमी था और सुरेश एक सपनों में जीने वाला आदमी था। रमेश हमेशा अपने खेतों में मन लगा के काम करता था। वहीं दूसरी तरफ सुरेश हमेशा फालतू की मौज मस्ती और सपने देखता कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा। एक दिन रमेश अपने खेतों से काम करके लौट रहा था। रमेश ने देखा कि सुरेश मस्त मज़े से एक बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था। रमेश ने पूछा, अरे सुरेश भाई, तुम खेतों का काम छोड़कर यहाँ पर आराम क्यों कर रहे हो? तो यह बात सुनकर सुरेश बोला, अरे रमेश भाई, काम वाम में क्या रखा है? जीवन का असली मज़ा तो मौज मस्ती में है। काम तो होता रहेगा। यह बात सुनकर रमेश ने कहा, अभी खेती के लिए बहुत अच्छा समय है। मन लगा के मेहनत कर लो, नहीं तो सूखे के मौसम में क्या खाओगे तुम और तुम्हारे घर वाले। ये बात सुनकर सुरेश को गुस्सा आ गया और उसने रमेश से बोला, तुम मेरे घर की चिंता मत करो, तुम अपना देखो। रमेश को सुरेश की इस बात पे बहुत बुरा लगा। फिर भी रमेश ने सुरेश की बातें सुनकर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर रमेश अपने घर की ओर चल पड़ा। इस तरह काफ़ी दिन चलता रहा। एक दिन सुरेश अपने घर गया और देखा उसका बेटा बीमार है। वह अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और बोला, आपके बेटे को एक गंभीर बीमारी है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए आपको 50,000 रुपये जल्दी से जल्दी जमा करना पड़ेगा। पैसे लेके वो डॉक्टर के पास पहुंचा और उसने पैसे दे दिए डॉक्टर को। तब जाके उसके बेटे का ऑपरेशन हो पाया। सुरेश अपने बेटे को लेके घर आया, बट उसने देखा कि खाने के लिए कुछ तो है ही नहीं, तो क्या खाया जाए। सुरेश परेशान होके अपने घर के बाहर बैठ गया। तब वहाँ से रमेश आ रहा था। सुरेश को परेशान देख रमेश बोला, सुरेश भाई, इतने परेशान क्यों हो? तब सुरेश ने अपनी सारी आप बीती सुनाई। क्या बताऊं, बेटे के इलाज के लिए मुझे सारी फसल को बेचना पड़ा। इस बात पे रमेश बोला, मैंने कहा था कि सुरेश भाई, खेती का टाइम है, मेहनत कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुमने खेती कर ली होती तो तुम्हें अपने घर की सारी फसल नहीं बेचनी पड़ती। तब रमेश ने अपने फसल में से सुरेश को कुछ फसल लाके दी ताकि सुरेश के यहाँ खाना बन सके। तब जाके सुरेश ने रमेश से कहा, रमेश भाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं रहूँगा। इस प्रकार से सुरेश भी अब रमेश की तरह खूब मेहनत करने लगा और खुशी जीवन जीने लगा। इस तरह के और कार्टून वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।